नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। उस तस्वीर को देखिए, उसके बाद विस्तार से बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं गोपालगंज में किस तरह से बालू लाद करके बालू लोड है ट्रक पर और तिरपाल मारा गया है और इस तरह तिरपाल मार करके बालू को चलाया जाता है कि किसी का नज़र नहीं आए। बालू देखिए इतना है कि पानी टपकता नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इस ट्रक के पीछे से हम इसका वीडियो कर रहे हैं, जिस पर आपको दिखाई देगा पूरा पानी टपकता हुआ। और ये सब गाड़ियाँ यूपी को जाने वाली है, सब गाड़ी यूपी को जाने वाली है। और इसमें खनन अधिकारी, परिवहन अधिकारी सब लोग संलिप्त हैं और ये सभी लोग मिली भगत से बिहार में बंद बालू को अवैध तरीके से यूपी तक पहुंचाने का काम करते हैं लोग। और सभी लोग इसको जो ट्रकों के पीछे रोक जैसे ये आपको ट्रक दिखाने जा रहे हैं जिसमें बालू लोडेड है और देखिए किस तरह से पानी टपक रहा है। चलिए, और ये बालू लोड ट्रक जो है रोड के किनारे खड़ा है और तिरपाल मारा हुआ है और साजिश करके यूपी पहुंचाया जाता है बालू कि किसी को भनक तक नहीं लगे। प्रत्येक दिन 300 से 400 गाड़ियां यूपी जाता है और खनन विभाग, परिवहन विभाग के मिली भगत से ही जाता है। बिना मिली भगत के अगर गाड़ी पर 6-7 ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं पकड़ने के लिए, तो फिर भी गाड़ी कैसे निकल जाता है। यानी ये लोग पैसा लेके सोए रहते हैं। तो देखा आपने तस्वीर को, देखा आपने तस्वीर में जो बातचीत चल रही है उसको भी आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन मैं बताता हूं, तस्वीर में जो बड़ी सी गाड़ी दिख रही है रोड पे दौड़ती हुई, दरअसल वो गाड़ी बालू लदी हुई है। बालू समझ गए ना, बिहार का सोना जिसे कहते हैं। कोई कहता है कि ये बिहार का सोना है और माफिया कहते हैं कि बालू से हम तेल निकालते हैं, और कोई कहता है कि ये कुबेर का वाहन है जो भ्रष्ट पदाधिकारी, माफिया उनके तिजोरियों को भरने का काम करता है। और ये बालू जो है बिहार का इकलौता खनिज संपदा है जिसको इस तस्वीर में आप देख लीजिए लूट करके बिहार से बाहर ले जाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी धीरज परासर, बहुत कुछ आपके सामने रखेंगे। कौशिक जी, बहुत अच्छा मुद्दा फिर से देशवा न्यूज ने उठाया है। मैं देशवा न्यूज का धन्यवाद करूंगा। बात होगी गोपालगंज जिले की। सिर्फ जो वीडियो आप लोगों ने देखा, जो हमारे साथी ने आपको दिखाया वीडियो, उस वीडियो से आगे बढ़ते हुए लेके चलते हैं आपको भलथरी चेक पोस्ट पर लेके चलते हैं। वो चेक पोस्ट जहां से हजारों करोड़ का आय बिहार सरकार और बिहार की जनता को होनी चाहिए थी, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारियों और कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के नेतृत्व में, क्योंकि वो चेक पोस्ट मालिक जिलाधिकारी हुजूरे के अंदर आता है, तो हुजूरे ने बताएंगे कि वह सीसीटीवी कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, बालू गाड़ी जा रही है नहीं जा रही है, और अगर जा रही है तो जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक और ईएसआई क्या कर रहे हैं, और अगर जा रही है तो वहां पे बैठे हुए भ्रष्ट खनन पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, उनके आंख में कौन सा चश्मा लगा हुआ है, या रात में जो हमारे साथी ने बताया कुबेर का खजाना। लेकिन ये दिन का वीडियो है और वो कितने निरंकुश हो चुके हैं। इनको अपराधी बोलेंगे ना कौशिक जी, जिस तरीके से ये कर रहे हैं इसको अपराधी बोलेंगे। ओवरलोड और अवैध खनन का ये नंगा नृत्य किया जा रहा है बिहार में। गोपालगंज के कोई भी पदाधिकारी इस पे बोलने को तैयार नहीं है। बात जब आएगी तो बात आएगी परिवहन मंत्री पे भी, बात आएगी गोपालगंज डीटीओ पर भी, एमबीआई पर भी, और संबंधित विभाग में वहां पे जितने पदाधिकारी हैं खनन पे, और इन सबों के बॉस जिलाधिकारी पे भी, जिनको बार बार देशवा न्यूज बोलता रहा है कि सर हुजूर मालिक जनता के लूटल जा रहा है, तनी ध्यान दियो उन्हें। लेकिन इन लोगों को अपने पॉकेट भरने से मतलब, अपना जेब गर्म करने से मतलब है, लेकिन जनता से कोई मतलब नहीं है।
और वो पानी टपकते देख रहे हैं, वो पानी नहीं है, जनता का खून, बूंद बूंद का, बिहार का जनता का खून वहां पे गिर रहा है। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये देशवा के किसी संवाददाता के द्वारा नहीं बनाया गया है, देशवा को चाहने वाले उस दर्शक के द्वारा बनाया गया है, बिहार के उस जनता के द्वारा बनाया गया है, जिसको देखा नहीं गया कि हमारी संपदा को लूट करके ले जाया जा रहा है। और बहुत ही खतरे को मोल लेते हुए उस व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया है। बार बार आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें लोकेशन बताया गया है कि छपरा से गोपालगंज के रास्ते हमारे घर से चोरी करके बालू को ट्रक में लाद करके, एक ट्रक नहीं है, सैकड़ों ट्रक वहां से पार कर दिए जाते हैं। अभी हम आपके गोपालगंज जिला के मोहम्मदपुर में हैं और आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बालू लाद करके और ट्रकें चल रही हैं और धड़ेले से चल रही हैं, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। लेकिन सवाल उनसे है जिनके कांधे पर जिम्मेदारी है इस काले कारनामे को रोकने की, इस चोरी को रोकने की, इस भ्रष्ट तंत्र पर कार्रवाई करने की। वो क्यों सोए हुए हैं? जिले के मालिक जिलाधिकारी होते हैं, उनको सवाल करना चाहिए, चेक करना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि हर चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। वो सीसीटीवी कैमरा कुछ देख क्यों नहीं पाता? अगर देख करके भी शांत है तो क्यों है? उसके अंदर जो भी कैद हो रहा है उसको देखने वाले जिलाधिकारी शांत क्यों है, खामोश क्यों है? अगर खामोश है तो उनके ऊपर सवाल है कि आपके ही देखरेख में सारा भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा है और बिहार के इकलौते खनिज संपदा को लूट करके दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। सवाल यहां पर बहुत सारा होता है कि ये जो हो रहा है इससे गाढ़ी कमाई होती है, सोने के सिक्के आते हैं, तिजोरियों में भरे जाते हैं, चाहे वो माफियाओं के तिजोरी में जाए या नेताओं के तिजोरी में जाए या जिला पदाधिकारी और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों की तिजोरी में जाए। बस उसी के दबाव में सब खामोश होते हैं, सब अंधे बने रहते हैं और बिहार की जनता लूटती जा रही है। सही बोले धीरज पराशर कि जो गाड़ी से टपक रहा है ना, वो पानी नहीं, वो बिहार की जनता का खून है, उसका पसीना है जो लूट करके ले जाया जा रहा है और बह रहा है। कौशिक जी, सवाल बनता है परिवहन मंत्री पे भी। परिवहन मंत्री के पास सारा व्यवस्था दिया गया है, आखिर मैडम कहिया निकलबे घर से, कहिया निकल के जेबे चेक पोस्ट तक जेकर नाम छे गोपालगंज के भेलथड़ी, कहिया निकल के जेबे, कब उनसे जाके बात कीजिएगा अपने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से? आखिर आपको एसी कमरे में रहने का ऐसा क्या खुमारी है? बैठे बैठे पता नहीं क्या हो गया है, लग्जरियस गाड़ी है, स्क्वाड मिला हुआ है, कहीं कोई जाम मिलने की समस्या नहीं है, फिर भी मैडम निवेदन आपसे भी है, निकलिए, बाहर जाइए, भेलथड़ी चेक पोस्ट पर जाइए और वहां देखिए कि ओवरलोड का नंगा नृत्य कैसे चल रहा है। क्योंकि आपके विभाग की बात है, आपके विभाग की जब बात होगी तो सवाल आप पे भी उठना लाजमी है। मैडम, आपसे निवेदन है, देशवा न्यूज आपसे निवेदन करता है, आप जाइए भलथनी चेक पोस्ट पे और गोपालगंज जिले का औचक निरीक्षण के लिए बिना किसी हिचक के रात के अंधेरे में जाइए, दिन के उजाले में जाइए। यहां तो आपको जाने में हो सकता है कि दिक्कत हो रही है, लेकिन यहां तो अपराधी दिन के उजाले में खुलेआम अपराध कर रहा है। उनका एक ही कहना है कि हम भी लूटेंगे, तुम भी लूटो। जिस तरीके से लूटना है, बिहार की जनता को लूट के कंगाल कर दो, जब उसके शरीर में हाड़ मांस भी नहीं बचेगा, उसका हड्डी बेच लो, लेकिन खून चूस के अपनी तिजोरी भरेंगे, अपने बाल बच्चों का घर परिवार अच्छा रखेंगे, अपने बाल बच्चों को अमेरिका, लंदन, दिल्ली में पढ़ाएंगे। बिहार की जनता सशक्ति रहे, मरती रहे, भुखमरी में रहे, गरीबी में रहे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आपने बात की सीसीटीवी कैमरा की, मैं सीसीटीवी कैमरे की बात करूं क्योंकि देशवा न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें रात के 2 बजे एक पदाधिकारी वहां पे थे, कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी ने बोला था कि यहां से बालू गाड़ियां नहीं जाती हैं, और आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं जिसमें कन्हैया लाल जी बोल रहे हैं कि यहां से बालू गाड़ियां नहीं जाती। और उसी समय देशवा न्यूज ने ऑन स्पॉट पे टीआरएल कंपनी की गाड़ी को पकड़ के दिखाया, और आप ये वीडियो सुन भी सकते हैं जिसमें बोल रहा है कि हाँ, इसमें बालू है। ये बालू गाड़ी सब किधर से आता है? बालू गाड़ी लेके निकलता है जो, कहाँ से आता है? ये चेक पोस्ट से नहीं आते हैं। इस चेक पोस्ट से नहीं आता है? मेरे पास वीडियो फुटेज उपलब्ध है। मेरे यहाँ, हाँ, उत्तर प्रदेश अगर गाड़ियाँ जाएंगी, हाँ, तो किधर से जाएंगी? ये हमारे पास से नहीं जाती है। किधर से जाएंगे? उधर एक रास्ता है, उस साइड में, वो गांव की तरफ से एक रास्ता है। कौन सा गाँव? ये
बंजारी गांव है ना, मनिहारी बंजारी गांव ये, बंजारी हाँ, उस साइड से निकलती है। बंजारी गांव की तरफ से गाड़ी। हाँ, इसका बराबर मतलब फाइन एम सब करते रहते हैं, ये सही करते रहते हैं। हाँ, अभी हम कुछ मतलब गाड़ियों का फोटो वीडियो भी लिए हैं। मोहम्मदपुर तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं, हाँ, TRL कंपनी कोई है या पता नहीं, कुछ भी है, तो TRL कंपनी की गाड़ी, तो वो सब तो हम देखें, मेरे पास उसका सबूत है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो वो गाड़ी तो फुल बता ओवरलोड बालू लोड किए हुआ है, एकदम पानी टपक रहा था रोड पर वैसे ही। TRL गाड़ी में अथी बालू लोड, TRL गाड़ी में तो बालू लोड नहीं होता है। मेरे पास वीडियो फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा। यही बात, यही सवाल जब जिला परिवहन पदाधिकारी गोपालगंज से पूछा गया तो उन्होंने देशवार न्यूज के पत्रकारों को, उसमें एक मैं भी था, धमकाने का भी काम किया, लेकिन उन्होंने एक बात और कबूल भी किया कि हाँ, यहां से बालू गाड़ियां जाती हैं। आपके चेक पोस्ट भी बताया गया कि बोला गया कि यहाँ से बालू ओवरलोडेड गाड़ियाँ गुजरती ही नहीं है। तो पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कौन आपको कहा, ये मैं नहीं जानता हूँ कि ओवरलोड गाड़ी ओवरलोड गुजरती है। तो जाती है तो हुजूर फाइन क्यों नहीं? दिन दहाड़े गाड़ियां चल रही हैं, खनन विभाग ने अब तक कितना राजस्व वसूल के दिया, परिवहन विभाग ने अभी तक कितना राजस्व वसूल के दिया? जनता के पैसे की लूट अगर गोपालगंज के किसी पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है तो राजस्व के मालिक जिलाधिकारी हैं। सवाल उठना लाजमी जिलाधिकारी पे है। जिलाधिकारी महोदय से देशवार न्यूज ने बात करने की कोशिश की थी इसी मुद्दे पे, उन्होंने बोला था ऑफ कैमरा बात करेंगे, और जब ऑफ कैमरा बात करने की बात आई तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि बताइए क्या सवाल है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सवाल यह था उनसे पहला कि श्रीमान वहां पे सीसीटीवी कैमरा एक्सेस है या नहीं है, और अगर एक्सेस है तो उसका एक्सेस किसके ऑफिस में है? तो बोले मेरे ऑफिस में है। तो मैंने बोला कि कुछ फुटेज उपलब्ध हो तो उपलब्ध करवा दीजिए, लेकिन जिलाधिकारी ने बोला कि वो फुटेज मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, और भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने बना के वो निकल गए अपने रास्ते। और मैं कहना चाहता हूं कि फुटेज नहीं दीजिए, लेकिन उस फुटेज के बदौलत आप कार्रवाई तो कीजिए, क्योंकि आप जिले के मालिक हैं। आप उस फुटेज को आलमीरे में बंद करके रखते हैं तो आपके ऊपर सवाल होता है, आप प्रश्नों के घेरे में आते हैं, आप पर भी दाग लगता है। नहीं, ये सारा सवाल जो हो रहा था ना, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वो जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज रजक जी गोपालगंज के सामने ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन एक बार भी जिलाधिकारी ने गोपालगंज ने नहीं पूछा कि सर ये क्या बात है, इसको कैसे देखा जाए, बताइए, मेरे सामने की सारी घटना है। लेकिन जिलाधिकारी हैं, हाकिम हैं, मंत्री महोदया हैं, ये खनन विभाग के पदाधिकारी हैं, कौन बोलेगा? आम जनता का औकात है, कहीं किसी धारा में लगा के जेल भेज दिया जाएगा, कौन मरने के लिए जाएगा? एक धन्य हो हमारे देशवार न्यूज के उस दर्शक का जिन्होंने ये फुटेज उपलब्ध करवाया हमें। और ये पहली बार नहीं है, देशवा ने बार बार इस काले कारनामे का खुलासा किया है, लेकिन नीचे से ऊपर तक तंत्र सोया हुआ है, हुक्मरान सोए हुए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि हम मानने वाले नहीं हैं, देशवा मानने वाला नहीं है, अपनी आवाज को रोकने वाला नहीं है। हम आवाज तब तक उठाते रहेंगे जब तक हुक्मरान के कान तक यह आवाज नहीं पहुंच जाएगी। और आप देख लीजिए, हमारे दर्शक भी अब जग गए हैं और वो भी मुहिम में लग गए हैं। तो आप सतर्क होना है तो हो जाइए, या फिर कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अब आपकी कलाई खुलने लगी है। आप अपनी तिजोरियों को भर नहीं सकते, आप बिहार की जनता को लूट नहीं सकते, और लूट करके बाहर नहीं ले जा सकते। बाहर तो बरसों बरस से जा रहा है, इसको रोकने का काम जिस पे था वही भ्रष्ट है। जिन पदाधिकारी को वहां प्रतिनियुक्त किया गया, चाहे ESI हो, MBI हो या DTO साहब हो, AC चैम्बर से निकलते कहां है हुजूर? एक DTO 6 विभाग का काम कर रहा है, जिसके पास खुद का इतना काम है, लेकिन फिर भी वो 6 विभाग के प्रभार में है। वो जिलाधिकारी के कितने करीब है आप समझ सकते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आप इस बात को, हमारे दर्शक इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। उसके बाद भी हुजूर की ड्यूटी लगती है उस चेक पोस्ट पे जिसका नाम है भलथाड़ी, गोपालगंज में अवस्थित है। हुजूर वहां पे जाते नहीं, उनके एवज में उनका मुस्टंडा कन्हैया लाल पैसा वसूलता है और पैसा वसूल के वहां तक पहुंचाता है। हुजूर बार बार बोलते हैं कि हाँ कार्रवाई करेंगे, हाँ होगी। तो श्रीमान 4-5 महीने देशवार न्यूज के मुहिम का भी हो गया, अब तो आम जनता भी आप लोगों से त्रस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार से वो भी निजात पाना चाहती है, और आप लोगों के इन्हीं कारनामों की वजह से सरकार भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रही है। सरकार को बदनाम करने का काम आप लोगों के जैसा पदाधिकारी ही करता है। कौशिक जी,
इन लोगों को लगता है ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ भ्रष्टाचार का एक मेडल अगर आता हो, परमवीर चक्र वगैरह, तो इन लोगों को दे दीजिए। परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को ठोक दीजिए कपार में कि ये सबसे भ्रष्ट पदाधिकारी है, मेडल दे दीजिए, लूटो, जितना लूट सकता है लूट लो बिहार की जनता को। लेकिन एक बात मैं सीएम नीतीश कुमार सुशासन बाबू से कहना चाहता हूं, आपको चाहने वाली जनता, बिल्कुल, जो कि बार बार आपको चुनती है, उस भरोसे के साथ, क्योंकि आप पर उनको विश्वास है कि आप एक बेहतर बिहार देंगे, बिहार की जनता के लिए आप बेहतर व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि ये भ्रष्ट पदाधिकारी जो हैं, ये भ्रष्ट तंत्र जो है, आपको बदनाम कर रहा है, आपकी जनता का भरोसा तोड़ रहा है, आपकी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। अगर आप इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं ना, तो ये जनता अब जग चुकी है। अब जनता ने इस भ्रष्टाचार का खुलासा करना शुरू कर दिया है। आप इस तस्वीर को देख करके समझ ही गए होंगे कि कैसे देशवा के दर्शकों ने अब शूट करना शुरू कर दिया है, उसको अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया है। और इससे प्रमाणित होता है कि आम जनता जो है अब जग चुकी है। तो सोच लीजिए कि अगर जनता कार्रवाई करेगी ना, तो फिर उसके बाद क्या होगा। चुनावी रणनीति के तहत सीएम नीतीश कुमार जी आप तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश में अब पूरी तरह से चुनावी कार्यक्रम होने लगे हैं। तो जनता ने अपना कार्यक्रम करना शुरू कर दिया ना, तो फिर बहुत अंजाम बुरा होगा। तो उससे पहले चेतने की जरूरत है। कौशिक जी, सबसे बड़ी बात है ना, जिस मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री सुशासन के रूप में हम लोग जान रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके छवि को, उनके स्वच्छ छवि को ये लोग, इनके जैसे पदाधिकारी लोग दाग लगाने का कोशिश कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय, निवेदन आपसे करते हैं, गुहार है हुजूर आपसे, कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को गोपालगंज में जो पदस्थापित है, चाहे वो जिलाधिकारी हो, डीटीओ साहब हो, एमबीआई साहब हो, खनन के पदाधिकारी हो, या जो भी पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, उन पे आपका हंटर चलना हुजूर लाजमी है। नहीं चलेगा, जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। और देशवा न्यूज कुछ सवाल दर्शकों के लिए छोड़ के जा रहा है। गोपालगंज के डीटीओ साहब, गोपालगंज के डीएम साहब, गोपालगंज के एमबीआई साहब, गोपालगंज के ईएसआई साहब जो वहां पदस्थापित हैं, और गोपालगंज में खनन पदाधिकारी जो पदस्थापित हैं, उन पे सबसे बड़ा काला धब्बा यह है कि वो इस धब्बे को छुड़ाना ही नहीं चाहते, जिसका नाम है भ्रष्टाचार, जिनका नाम है अवैध वसूली, जिनका नाम है एंट्री पासिंग का खेल। आखिर कितना मोटा पैसा उस चेकपोस्ट से जा रहा है, कितना उस सिक्के की खनक में ताकत है जो इनको कुवैत का किंग बनाने पे तुला हुआ है। और ये लोग बने हुए भी हैं। इनका कॉलर देख सकते हैं, इनका आजमाइश देख सकते हैं, 4-4, 5-5 पाले हुए मुचंडे देख सकते हैं, जिस तरीके से मुचंडे हम जनों को धमकाते हैं, ड्राइवरों को पीटते हैं। गोपालगंज चेकपोस्ट पे ये देशवा न्यूज ने रात के 2 बजे 2:30 बजे जाके 2-2 बार रिपोर्टिंग की है। अभी तक उस बातों का जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि इनके ऊपर कहीं ना कहीं जिलाधिकारी का हाथ है। अगर गोपालगंज जिलाधिकारी इस हमले में संज्ञान नहीं लेते हैं तो सवाल उन पे उठना लाजमी है, उठ रहा है और उठता ही रहेगा। देशवा न्यूज तब तक इन सवालों को उठाएगा जब तक उन भ्रष्ट पदाधिकारियों का कमर नहीं तोड़ दिया जाता है। और इस मुद्दे को देशवा न्यूज बार बार उठाएगा। जहां जनता को लूटने की बात आएगी वहां हर बार उठाएगा। देशवा न्यूज आखिर में दर्शकों से अपील करता है कि इस मामले को आप लोग उठाइए कि आवाज हुक्मरान के कानों तक जाए, उस तंत्र के नींद को उड़ा दे जो सोया हुआ है, और फिर इन भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। नहीं तो ये लूट कर कंगाल कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा अपने पास। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।